तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी, उन्होंने रक्षाबंधन के दिन अपने भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से ऐसा गिफ्ट मांग लिया, जिसे सुनकर लोग कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जी को मोतियाबिंद हो गया है। वहीं आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह, जो कि बागी बताए जा रहे थे, वे अपनी धर्म बहन कहे जाने वाली बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से राखी बंधवाने पहुंचे, तो राबड़ी देवी ने उनसे ऐसा वचन मांग लिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वहीं इसके बदले में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने भी एक ऐसा गिफ्ट मांग लिया, बदले में गिफ्ट मांग लिया, जिसे सुनकर लालू प्रसाद यादव की नींद हराम हो गई है। और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। आज का मुद्दा 2 है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर राबड़ी देवी से आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने क्या गिफ्ट मांग लिया और राबड़ी देवी ने अपने भाई से क्या कसम खिलवा ली। वहीं हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से बहन रोहिणी आचार्य, जो कि सिंगापुर में रहती है और अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट की थी, वही रोहिणी आचार्य ने रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को क्या वादा लिया है और उन्होंने क्या मांग की है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, उसमें रोहिणी आचार्य जी कहती हैं कि उसका जग से नाम मिटा देना मेरे भाई, जो बहनों को नग्न परेड कराए, सरेआम रक्षाबंधन और # मणिपुर दिया हुआ है। यानी कि रोहिणी आचार्य जी अपने भाई तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री से और मंत्री तेज प्रताप यादव से ये वादा ले रही हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला को नग्न परेड अगर कराता है तो उसके तुम नाम मिटा देना। यानी कि नाम मिटाने की बात कही जा रही है। और इसके बाद ये कहा जा रहा कि रोहिणी आचार्य जी को मोतियाबिंद हो गया है। और मोतियाबिंद क्यों कहा जा रहा है, इस बात को भी जरा समझ लीजिए। हमारे बिहार में बेगूसराय के तेघरा में एक 17 साल की लड़की को नग्न कर करके उसके साथ पिटाई की जाती है, उसका वीडियो बनाया जाता है और वो वीडियो वायरल किया जाता है। हमारे बिहार में ही अभी मुहर्रम का तजिया जुलूस देखने गई एक नाबालिग लड़की को सामूहिक बलात्कार उसके साथ किया जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं बिहार से आ रही है, जहां पर सीओ के दलित ड्राइवर को नग्न कर करके पिटाई की जाती है। इसका भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। हम ऐसी आपको सैकड़ों घटना बता सकते हैं जो कि बिहार में हुई है। लेकिन रोहिणी आचार्य जी के बारे में कहा जा रहा कि मोतियाबिंद हो गया है, तो रोहिणी आचार्य जी जो अपने भाई से कसम मांग रही हैं, तो क्या सबसे पहले लोग अपने घर को सुधारता है, उसके बाद बाहर को सुधारता है। और इसीलिए कहा जा रहा कि रोहिणी आचार्य जी को दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखता। अब रोहिणी आचार्य जी के कहने का मतलब यही है कि अगर अपनी बहन के साथ अगर बलात्कार हो जाए, अपनी बहन को अगर नग्न करके घुमाया जाए, तो उस पर कोई तुम ध्यान नहीं दो, लेकिन अगर पड़ोस में, आस पड़ोस में अगर कहीं ऐसी घटना हो जाती है तो तुम उस नग्न परेड कराने वाले का नाम मिटा दो। यही बात तो रोहिणी आचार्य जी कह रही है। रोहिणी आचार्य जी बिहार से है, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की पुत्री हैं। उनको पहले बिहार के बारे में सोचना चाहिए था। बिहार में महिलाओं के साथ जो हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ जो हो रहा है, उसके बारे में इन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन ये मणिपुर की बात कर रही है। हम पहले अपने घर को सुधारेंगे, हम अपने घर की महिलाओं को पहले सुरक्षा देंगे, या फिर हम दूसरे घर की महिलाओं को सुरक्षा देंगे। इसीलिए कहा जा रहा कि रोहिणी आचार्य जी को मोतियाबिंद हो गया है। मोतियाबिंद में दरअसल मोतियाबिंद जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक मोतियाबिंद जो होता है उसमें साफ साफ दिखाई देना बंद हो जाता है, लेकिन अधकपारी वाला मोतियाबिंद जो होता है उसमें आपको दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता। तो वही बात रोहिणी आचार्य जी के साथ है। वहीं आप इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।
कि क्या आपको भी लगता है कि रोहिणी आचार्य जी का जो तो यही कहना है कि अपनी बहन को मत बचाओ, दूसरे की बहन को बचाओ, अपनी बहन के साथ कोई भी घटना हो जाए उस पर एक शब्द नहीं बोलो, मुंह सिल लो, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये घर की बात है और घर में बहन के साथ कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे की बहन के साथ हो जाए तो यही तो गांव मोहल्ले में होता है। आप किसी भी गांव मोहल्ले में चले जाइए तो लोगों को अपना जो है सो कमजोरी नहीं दिखता, लेकिन वो आस पड़ोस वाले को जरूर देखते हैं कि वो कैसे झगड़ा कर रहा है, वो कैसे मारपीट कर रहा है, और उसके बाद उसका मजा लेते हैं। लेकिन जब उनके अपने ही घर में ये होता है तो दूसरे मजा लेते हैं। तो यही कुछ अभी राजनीति में भी हो रहा है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि जिस प्रकार से आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर हमलावर थे, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद ये बताया जा रहा था कि दरअसल आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए वे बीजेपी से संपर्क में हैं और वे सारण लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बताते चले कि राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह हैं, ये अपने आप को धर्म भाई और धर्म बहन कहते हैं और हर एक रक्षाबंधन पे राबड़ी देवी आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का हाथ पे उनके राखी बांधती है। कल भी सुनील सिंह राखी बंधवाने अपने बहन के घर पहुंचे। उसके बाद जब राखी बंधवाया हुआ हो गया तो राबड़ी देवी ने ये मांग लिया भाई से कि तुम बागी नहीं होगे, तुम भाजपा में शामिल नहीं होगे और तुम ताजिंदगी आरजेडी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बनकर काम करोगे। लगे हाथ सुनील सिंह ने भी बहन से मांग लिया कि हमको भी सारण लोकसभा का आरजेडी से टिकट चाहिए और दोनों भाई बहन ने एक दूसरे से जो गिफ्ट मांगा वे उन्हें मिल भी चुका है। आपको बताते चले कि राबड़ी देवी ने दरअसल सारण लोकसभा सीट से सुनील सिंह को टिकट देने का वादा कर दिया है और ये बात सुन करके लालू प्रसाद यादव परेशान हो चले हैं, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में सारण लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव अपने बहू और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन भाई ने अपने बहन से रक्षाबंधन में आप कह सकते हैं कि गिफ्ट के तौर पे मांग लिया सारण लोकसभा सीट, बहन ने दे भी दिया। और अब ये देखना बाकी होगा कि आखिर ये घर की जो लड़ाई है क्या वो बाहर आ पाती है या फिर वहां से आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ही चुनाव लड़ते हैं। आप किस मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, दोनों मुद्दे पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिहार में एक तरफ जहां पर डीएसपी साहब को दौरा दौरा करके बाइक चोर पीट देता है, साहब लोगों को तो और पुलिस वालों को तो उस पर लाठी बरसाया जाता है, पत्थर बरसाया जाता है, वहीं बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है उससे आप सभी लोग वाकिफ हैं। कि आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि श्रीकांत पासवान नाम के व्यक्ति को जब वो दुनिया को छोड़ करके वो चले जाते हैं, उसके बाद उनके शव पर यानी कि उनकी लाश पर एक दूसरे धर्म का व्यक्ति पेशाब तक कर देता है, लेकिन सरकार और प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाती है और तुष्टीकरण की राजनीति में बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। बिहार के लोगों के हितों के लिए नहीं सोचा जाता है। रोहिणी आचार्य जी मणिपुर पहुंच जाती है, राजस्थान उनको नहीं दिखता है, बंगाल उनको नहीं दिखता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको अपना घर बिहार नहीं दिखता है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।